आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो लोग हैं वो कुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं। इस मामले में एफआईआर भी हुई। देखिए, कुंभ को बदनाम कर रही है प्रधानमंत्री की डबल इंजन की सरकार की अव्यवस्थाएं। और कुंभ के प्रति सबके मन में आस्था है, लेकिन आस्था एक अलग विषय है, अव्यवस्था एक दूसरा विषय है। तो जो महाकुंभ की अव्यवस्था है वो बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या वो सनातनी लोग नहीं थे जिनकी जान गई भगदड़ में, उनकी मौत हुई? हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं थे क्या वो लोग? और उनके परिवार के लोग कैमरे पे आके कह रहे हैं कि हमारे परिजन की मृत्यु हुई है और सरकार आंकड़े छिपा रही है। यानी कि लोग भगदड़ में मर गए और आप अभी भी आंकड़े छिपाने में लगे हुए हैं, लीपा पोती करने में लगे हुए हैं। तो क्या विपक्ष का दायित्व तो नहीं बनता कि हम ये सवाल उठाएं? और प्रधानमंत्री की खुद की संस्था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि महाकुंभ में गंगा नदी का पानी वो नहाने लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की संस्था कह रही है। तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि क्या वो धर्म के विरोधी हैं? महाकुंभ को वो बदनाम कर रहे हैं, जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री? या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट सही है जो कह रही है कि उस पानी से अगर आप नहाएंगे तो आपको उल्टी हो सकती है, बुखार हो सकता है? तो ये तो हम नहीं कह रहे हैं। तीसरी बात, 300 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है प्रयागराज के आसपास। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, कई कई दिनों तक जाम में फंसे हुए हैं। तो क्या इस पे हम लोग बोलेंगे नहीं? आप चाहते हैं कि आप जैसे चाहें इस देश की जनता को कुचलते रहें, वो तो ठीक नहीं है। तो उस पे तो बोलना पड़ेगा। सर, देश के चुनाव में जो है वो अमेरिका से फंडिंग की बात कही जा रही है, तो इस पे क्या कहें? देखिए, ये तो बहुत गंभीर मामला है और देश के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है कि विदेशी पैसे से हिंदुस्तान का चुनाव प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी लड़ रही है। और अगर ये विश्वासघात प्रधानमंत्री जी ने किया है तो ये बहुत गंभीर मामला है। उनको सामने आके ये बताना चाहिए कि 21 मिलियन डॉलर जिसका जिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, वो 21 मिलियन डॉलर कहाँ पे उन्होंने खर्च किया? ट्रंप ने जो बताया कि 21 मिलियन डॉलर उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया है, तो वो पैसा उन्होंने कैसे प्राप्त किया, किस तरीके से लिया? हवाला के जरिए लिया? किस जरिए से वो पैसा लिया? यूएसएड के जरिए से लिया? और वो पैसा अगर लिया उन्होंने, तो क्या उन्होंने चुनाव आयुक्त को इसका हिसाब किताब दिया है? चुनाव आयोग में इसके बारे में जानकारी दी है? तो ये बातें प्रधानमंत्री जी को और उनकी पार्टी को देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए। सर, संघ प्रमुख ने कहा है कि जो भारत की शमशान हैं, मंदिर हैं, इनकी जो ज़मीन है उनकी रक्षा करनी चाहिए। साथ ही हिंदी जो भाषा है उसको घरों में बोलचाल में, आम बोलचाल में उसका हिंदी का इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हिंदी भाषा को लेके हम सबके मन में आस्था है और हम तो हिंदी पट्टी के ही लोग हैं। लेकिन अभी तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में तो खुद योगी जी अंग्रेजी भाषा को लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के बयानों में आपसी विरोधाभास है और मैं समझता हूँ स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। भोजपुरी है, अवधी है, हमारे बंगाली है, मैथिली है, उड़िया है, तमिल है, जो स्थानीय भाषा अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग राज्यों की है, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये माना गया है कि मातृभाषा जो होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, उसमें बातचीत करना, उसमें अपने ज्ञान का वर्धन करना वो ज़्यादा आसान होता है। सर, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, कल उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने जो दिल्ली सरकार का खजाना था पूरी तरीके से खाली कर दिया है। देखिए, ऐसी बातें करके वो अपने आप को हास्यास्पद बना रही हैं। दिल्ली एकमात्र राज्य है हिंदुस्तान का जो केजरीवाल जी के नेतृत्व में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ फ्री देने के बावजूद 10 साल में हमने बजट को 32,000 करोड़ से 77,000 करोड़ पहुंचाया, 2.5 गुना बजट को बढ़ाया। तो एक सरकार बीजेपी की बता दीजिए जिसने बजट 10 साल में 2.5 गुना बढ़ाया हो। दूसरी बात, मुझे ये बता दीजिए कि एक सरकार हिंदुस्तान में बीजेपी की हो जहाँ पे मुनाफे का बजट देती हो।
तो आप ऐसी सरकार के मुनाफे के बजट को अगर ये कहेंगे कि हमने खजाना खाली कर रखा है तो लोग हंसने के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। और मैं तो कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, आप अपना वादा पूरा कीजिए। पहली कैबिनेट में आपने कहा था कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, तो अगर दिल्ली की सरकार मना कर रही है तो मोदी जी को देना चाहिए पैसा, उनको बजट देना चाहिए। ये न्यूज़ 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।